राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण और फ्लैग ऑफ किया। उन्होंने कहा कि खेल भावना में समानता, सहयोग और कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहने की सीख देती है। राष्ट्रपति ने कहा कि एकजुट होकर ही देश विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में बातचीत और कूटनीति की भूमिका पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति, संवाद और सहयोग के रास्ते पर विश्वास करता है। केरल के वायनाड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच कल्लाडी टनल निर्माण स्थल पर भूस्खलन हो गया। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जबकि पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। प्रभावित इलाके में फंसे लोगों की तलाश के लिए 2 एनडीआरएफ टीमों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 70 लाख पौधे लगाने की शुरुआत की गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 4 वर्षों में 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज क्षेत्र को विकसित कर दिल्ली का सबसे बड़ा हरित क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके लिए 1 करोड़ से अधिक देशी पौधे, 35 लाख बड़े पेड़ और लाखों औषधीय व बांस के पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भारत की आस्था पर लगातार सवाल उठा रहा है और अब गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा भगवान राम पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पेट्रोल पंपों पर अलग अलग तरह के ईंधन उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को E20, E10 और E0 जैसे सभी विकल्प अपनी जरूरत के अनुसार चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही हर प्रकार के ईंधन की कीमत भी अलग अलग तय की जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने भगवान राम में आस्था के चलते राम मंदिर के लिए दान दिया था। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के समय हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने पूरे दिन का अवकाश घोषित किया था। साथ ही उन्होंने भाजपा से अपनी नीयत और मंशा स्पष्ट रखने की बात कही है। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने बताया कि कार्यकारी अध्यक्षों, संगठन महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भी मौजूद थे। उत्तराखंड के चमोली में राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक उपाध्यक्ष रामपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान तय लक्ष्यों को समय में पूरा करने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ठाठरी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से कई दुकानें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मुंबई में बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेड़ गिरने की घटनाएं अचानक होती है और कई बार ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसों को रोकने और पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार चर्चा और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।